ऋषि के पास में जो है एक सांप मरा हुआ है, अपनी बाणों से उस सांप को उठाया है, बाणों की नोक से उठाकर वो ध्यान कर रहे हुए ऋषि के गले में वो सर्प डाल दिया है। तो जैसे वो सर्प डाल दिया है, ऋषि तो ध्यान में अपने बिजी हैं और वह जो है अपने राज्य को हस्तिनापुर लौट आए राजा परीक्षित। तो जो वो ऋषि हैं उनका एक गविजात नाम का बालक है। आश्रम में और बच्चे खेल रहे हैं, तो जो बच्चे हैं उनके सखा वो बता रहे हैं, गविजात तेरे पिता है ना, तेरे पिता साधना कर रहे हैं और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। तब वो गविजात नाम का जो बालक मुनि है उनका, उसने संकल्प लेकर अपने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया है कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया है मेरे साधना करते हुए ऋषि पिताजी पर, 7 दिन तक्षक नाग आकर उसको डस लेगा। ऐसा श्राप देकर छोड़ दिया है, संकल्प करके जल। और जब ये बात उनके पिता को पता चली है तो उसको डांटा है, फटकारा है कि पुत्र ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। और यह जो संदेश है अपने शिष्यों से, दूतों से ऋषि ने हस्तिनापुर भिजवा दिया कि भाई अपने लिए इंतजाम कर लो, 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और मृत्यु आने वाली है तो डस लेगा आपको। तो जब राजा ने ये सब बातें सुनी है और मंत्रियों ने सुनी है सब, तो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि राजा परीक्षित कह रहे हैं कि ऐसा है मंत्रियों, मृत्यु तो अटल है, अगर मृत्यु कहीं किसी की आनी है तो वो आकर ही रहेगी, परंतु यदि हम बुद्धिमान जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो सही लोग हैं पुण्यात्मा, उनके साथ बैठकर कहीं कुछ उपाय करते हैं मणि मंत्र औषधि के द्वारा किसी तरीके से, तो मृत्यु भी टल जाती है। तो बता रहे हैं एक ऋषि थे रुरु, उनकी पत्नी को भी ऐसे सांप ने काट लिया था, तो ऋषि ने अपनी आधी आयु देखकर अपनी पत्नी को जिंदा करा था, प्रेम करते थे, मोहित हो गए थे, विवाह किया था। तो जो उनके मंत्री हैं, मंत्री पूछ रहे हैं कि राजन वो आख्यान हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो बता रहे हैं भृगु नाम की एक ऋषि थे, उनकी पत्नी थी पुलोमा और उनके पुत्र थे ऋषि च्यवन, उनकी पत्नी थी सुकन्या। ऋषि च्यवन के भी एक पुत्र थे ऋषि प्रमति, उनकी पत्नी थी प्रताप, और उनके एक और पुत्र थे, उनका नाम है ऋषि रुरु, उनकी पत्नी थी प्रमदुरा। तो ये ऐसे एक बाइनरी ट्री है एक तरीके का, भृगु के पुत्र च्यवन, च्यवन के पुत्र प्रमति और उनके पुत्र रुरु। साथ में उनकी पत्नियों के नाम बोले हैं, पत्नियों के नाम पुलोमा, उसके बाद सुकन्या, उसके बाद प्रमति के प्रताप, राज्य की ऋषि पत्नी प्रताप, और उसके बाद प्रमदुरा। तब वो राजा परीक्षित